हमने जो परसेंटेज का थ्योरी और प्लस उसका जो बेसिक क्वेश्चन देखा था, उसी बेसिक क्वेश्चन में आज का जो क्लास है सक्सेसिव डिवीजन के बेसिस पे आपका टॉपिक होने वाला है कि सक्सेसिव में कैसे डाटा कोई इंक्रीज करेगा या कैसे कोई डाटा डिक्रीज करेगा। इसी के बारे में आज के क्लास में हमको पढ़ना है कि जब 2% अगर एक साथ हमारे पास देगा तो उस 2% को कैसे कैलकुलेट करना है। लास्ट क्लास के वीडियो में हमने ये भी बताया था कि परसेंटेज के किसी भी चैप्टर में अगर हमारे पास कोई परसेंटेज वैल्यू दे दे या मिक्स फ्रैक्शन टाइप दे दे या फिर पॉइंट के टाइप में आपको दे दे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू भी पढ़े थे कि 16.66 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 7.6923 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो सारे के सारा फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को देखना पड़ेगा। तो आज के क्लास में हम लोग उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, या किसी भी डाटा में इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकलता है या किसी भी डाटा में डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकलता है। एक छोटा सा हम लोग जो भी लास्ट क्लास हुआ था थोड़ा सा एक बार हम लोग बैक करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि परसेंटेज वैल्यू को हमको फ्रैक्शन वैल्यू में याद रखना होगा और कुछ बेसिक परसेंटेज वैल्यू था। उस बेसिक परसेंटेज में क्या क्या था, तो 2-3 बात को बोले थे कि याद रखना है। जैसे 33.33% को बोले थे याद रखिएगा, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 1/3 होता था। फिर हम लोग ये पढ़े थे कि अगर हमारे पास 16.66% दे दे जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता था। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 14.2857% दे दे, तो 14.2857% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता था। फिर हम लोग ये पढ़े थे कि अगर हमारे पास 9.09% दे दे जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 था, और 11.11% जो था इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो था वो था 1/9 था। इसके अलावा एक और था जिसमें 7.6923% भी आपको लिखा हुआ था। तो 7.6923% का फ्रैक्शन वैल्यू जो था वो 1/13 था। तो इतना हिस्सा जो था वो हम लोग लास्ट क्लास में बोले थे कि ये हिस्सा को आपको याद रखना है। इन सारे के अलावे 2 बात को और ध्यान में रखना था, जिसमें हम लोग ये पढ़े थे कि किसी भी नंबर्स का या कोई भी डेटा का अगर हमसे चाहे परसेंटेज इंक्रीज पूछे या फिर परसेंटेज डिक्रीज पूछे, चाहे तो क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज या चाहे तो क्वेश्चन में परसेंटेज डिक्रीज, हम लोग एक रफली कैलकुलेशन में ये पढ़े थे कि कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको इस फॉर्मेट को याद रखना था, जिसमें हम लोग ये पढ़े थे कितना डिवाइड बाई किस से, और परसेंटेज के लिए हम लोग पढ़े थे इनटू में 100 था। ये वाले डाटा को हम लोग बोले थे कि याद रखना है कि चाहे क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज पूछे चाहे क्वेश्चन में परसेंटेज डिक्रीज पूछे, हमेशा इस फॉर्मेट को याद रखना है कि कितना डिवाइड बाई किस से, और परसेंटेज की जगह क्या यूज करेंगे तो 100%। कितना में ये पढ़े थे कि दोनों नंबर्स के बीच में हमेशा क्या यूज करना है, डिफरेंस यूज करना है। और इसके अलावे अगर हमसे पूछा जाए किससे, तो इसमें 2 बात को ध्यान रखना था कि अगर क्वेश्चन में हमसे पूछता था परसेंटेज इंक्रीज तो हमेशा हम लोग लिखते थे छोटा वैल्यू, लिखते थे स्मॉल वैल्यू, और अगर क्वेश्चन में पूछता था परसेंटेज डिक्रीज पूछता था तो यहां पे जो बड़ा वाला जो वैल्यू होता था वो हम लोग लिखते थे लार्ज वैल्यू। मतलब परसेंटेज इंक्रीज पूछे या डिक्रीज पूछे तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज किए थे कितना डिवाइड बाई किस से इनटू 100। कितना का मतलब होता है कि दोनों नंबर्स के बीच का हमेशा क्या लेके चलेंगे, तो डिफरेंस लेके चलेंगे। किससे में क्या पढ़े थे कि अगर क्वेश्चन हमसे पूछे इंक्रीज तो इंक्रीज में रेसिप्रोकल लिखते हैं, इंक्रीज पूछेगा तो छोटा वैल्यू, डिक्रीज पूछेगा तो हम लोग क्या लिखते थे, बड़ा वैल्यू। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू, जैसे मान लेते हैं कि एक कोई डाटा है हमारे पास, एक कोई डाटा हमारे पास यहां पे 200 लिखा हुआ है और एक कोई डाटा यहां पे लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हमारे पास मान लेते हैं 500 लिखा हुआ है। अब इस 2 डाटा को देखकर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परसेंटेज इंक्रीज बताइए कि क्या होगा,
तो परसेंटेज इंक्रीज जब हम लोग निकालते थे तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मूला ये है कि कितना डिवाइड बाई किससे इनटू 100। कितना का मतलब होगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, तो 200 और 500 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 300। डिवाइड बाई क्या चाहिए, तो किससे, मतलब अगर हमसे क्वेश्चन में इंक्रीज पूछेगा तो लिखना होता है छोटा वैल्यू। तो 200 क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज है, तो दोनों में छोटा वैल्यू कौन है, तो 200, और परसेंट की जगह यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तो 100। डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा और 2 के टेबल से काटेंगे तो ये बनेगा 150। यानी हम लोग ये बोलेंगे कि 150% जो है ये डाटा हमारा इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इसके उल्टा क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कि नहीं हमको बताइए जरा परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, तो जब परसेंटेज डिक्रीज अगर निकालना होगा तो भी सेम ही फॉर्मूला, 200 और 500 के बीच का कितने का डिफरेंस है, तो 300 का डिफरेंस है। डिवाइड बाई हम क्या बोलेंगे, किससे, तो किससे में क्या बोलेंगे कि अगर डिक्रीज है तो डिक्रीज है तो दोनों में देखेंगे कि बड़ा वैल्यू कौन है, रेसिप्रोकल हमेशा लिखते थे। तो 200 और 500 के बीच का डिफरेंस कितना, 500, और परसेंट की जगह यहां पे हम लोग क्या यूज करते थे, तो 100। क्या यहां से अगर देखा जाए तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जा रहा है और 5 के टेबल से अगर काटेंगे तो ये बनेगा 60। यानी हम ओवरऑल क्या बोलेंगे, 60% जो होगा वो हमारा क्या बनेगा, आंसर। तो परसेंटेज इंक्रीज पूछे या परसेंटेज डिक्रीज पूछे, हमेशा आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है कि कितना डिवाइड बाई किस से इनटू 100%। ठीक है, ध्यान में था ये वाला पूरा। फिर परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू भी हम लोग देखे थे कि 33.33% का, 16.66 है, सारा चीज का हमको फ्रैक्शन वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। अब आज के क्लास में न्यू क्या होगा, आज के क्लास में न्यू ये होगा कि जैसे हम लोग ये पढ़े थे कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को हमको फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या 20% इंक्रीज करता है, तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है कि इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे ही 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1/5। और इस 1/5 का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो नीचे वाले डेटा को हमेशा बोलते हैं ओल्ड वैल्यू, ऊपर वाले वैल्यू को हम लोग बोलते हैं चेंज वैल्यू। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज वैल्यू। नीचे वाले डेटा को ओल्ड वैल्यू, ऊपर वाले को चेंज वैल्यू। चेंज का मतलब क्या, अगर इंक्रीज है तो यहां पे प्लस का साइन होगा, तो यहां से न्यू वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग बोलेंगे कि न्यू वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो वो होगा 6 के बराबर। जैसे मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में यह कहा जाए कि कोई संख्या 7.6923% जो है वो डिक्रीज करता है, 7.6923% जो है वो डिक्रीज करता है, तो सबसे पहला काम हमको करना है कि इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा वो होगा 1/13। इस 1/13 को हमको कैसे सोचना है कि नीचे वाला डेटा जो होता है वो ओल्ड वैल्यू, ऊपर वाला डाटा चूंकि डिक्रीज है तो आपको बोलना है कि ये माइनस का साइन होगा, और यहां से अगर हम आपसे पूछे कि न्यू वैल्यू क्या होगा, चूंकि ये ऊपर वाले को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज। चेंज का मतलब यह हुआ कि पहले आपके पॉकेट में था 13 रुपया, इस 13 रुपया में से 1 रुपया यहां पे डिक्रीज होता है, तो 1 रुपया डिक्रीज होने के बाद ये न्यू वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, तो 13 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12। यानी कोई भी अगर परसेंटेज वैल्यू देगा तो आपको उस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, तो नीचे वाले डाटा को हमेशा ओल्ड वैल्यू बोलना है, ऊपर वाले वैल्यू को चेंज वैल्यू बोलना है, और इन दोनों को कैलकुलेट करके यहां से क्या निकाल देना है, न्यू वैल्यू। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन कह देता कि कोई संख्या 11.11% इंक्रीज करता है, तो 11.11% का सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू जो कि होगा 1/9, और इस 1/9 को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो ओल्ड वैल्यू, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं चेंज वैल्यू हमेशा। अब इस चेंज का मतलब क्या, चेंज का मतलब ये कि चूंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो यहां पे हम साइन जो देंगे वो प्लस का साइन देंगे। मतलब पहले हमारे पॉकेट में 9 रुपया था, 1 रुपया जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। 1 रुपया चेंज का मतलब चूंकि इंक्रीज है तो हम बोलेंगे कि मेरे पॉकेट में 1 रुपया अब बढ़ जाएगा, तो 1 रुपया बढ़ने के बाद ये न्यू डाटा जो आएगा
वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो 10। तो आज के क्लास में जो क्वेश्चन होने वाला है वो इसी पैटर्न पे हम लोग का बनने वाला है कि क्वेश्चन में कहेगा कि 20% इंक्रीज होता है, 20% डिक्रीज करता है, कुछ आपका इंक्रीमेंट है, कैसे क्या हो रहा है, इसी के बारे में हम लोग आज के क्लास में करेंगे। इतना तक ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अगर लैंग्वेज की बात करें, एकदम बेसिक सा लैंग्वेज है, पहले हम इसके लैंग्वेज देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ गुड्स इज डिक्रीज्ड बाय 16.66%। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी आर्टिकल का जो प्राइस है वो डिक्रीज करता है, यानी आपसे कह रहा है कि डिक्रीज होता है कितना परसेंट, 16.66%। क्वेश्चन का लैंग्वेज है। हो सकता था कि ये क्वेश्चन का लैंग्वेज था द प्राइस ऑफ गुड्स इज इंक्रीज्ड बाय 16.66%, कुछ भी क्वेश्चन का लैंग्वेज हो सकता है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर विल रिमेन्स सेम। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को परसेंटेज इंक्रीज बताना है ताकि इसके एक्सपेंडिचर पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होगा तो एक चीज ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल के मोड में देगा। अगर गिवन डाटा डिक्रीज दिया है, अगर गिवन डाटा डिक्रीज दिया होगा तो पक्का जो हमसे क्वेश्चन का लैंग्वेज पूछेगा वो इंक्रीज पूछेगा। या अगर क्वेश्चन का गिवन डाटा कह देगा कि इंक्रीज के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो जो हमको आंसर निकालना होगा वो क्या निकालना होगा, डिक्रीज के फॉर्मेट में निकालना होगा। हमेशा रेसिप्रोकल होगा। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाए तो कह रहा है द प्राइस ऑफ गुड्स इज डिक्रीज्ड बाय 16.66%। मतलब जो प्राइस है वो डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन में जो डेटा है वो 16.66% जो है वो डिक्रीज है। ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को देखकर हम पहले तो कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ये करेंगे कि 16.66% का मतलब होता है 1/6, जिसमें नीचे वाले वैल्यू को बोलेंगे ओल्ड वैल्यू, ऊपर वाले वैल्यू को हम बोलेंगे चेंज वैल्यू, ऊपर वाले वैल्यू को हम बोलेंगे चेंज वैल्यू, और यहां से इन दोनों को देखकर हम निकालेंगे न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू का मतलब ये हो जाएगा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये डिक्रीज है तो चेंज का मतलब होगा माइनस। तो पहले आपके पॉकेट में 6 रुपया था, 6 रुपया से 1 रुपया कमी होने के बाद ये जो न्यू वैल्यू निकल के आएगा वो न्यू वैल्यू कितना निकल के आएगा, 5। हमेशा कोई भी परसेंटेज वैल्यू देगा, आपको इस परसेंटेज वैल्यू को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ओल्ड न्यू वाले डेटा को निकाल लेना है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज्ड, और परसेंटेज इंक्रीज भी अगर पूछे या डिक्रीज भी पूछे तो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े हैं कि आपको लिखना यह है कितना डिवाइड बाई किससे, और परसेंटेज की जगह आपको क्या यूज करना है, 100। आपको यह फॉर्मूला को यूज करना है। तो कितना का मतलब क्या, जब आप किसी भी डाटा को निकाल लीजिएगा तो निकालने के बाद आपको यह सोचना है कि आपके पास एक वैल्यू लिखा हुआ है 6 और एक वैल्यू आपके पास लिखा हुआ है 5। आपको इसी दोनों डेटा को कैलकुलेट करना है। एक वैल्यू 6 लिखा है और दूसरा वैल्यू क्या लिखा है, 5। हमसे पूछा जा रहा है कितना, मतलब 5 और 6 के बीच का डिफरेंस लेना, क्योंकि कितना में हम लोग क्या पढ़े थे, डिफरेंस। तो 5 और 6 के बीच का डिफरेंस 1 डिवाइड बाई किस से, तो चूंकि परसेंटेज इंक्रीज पूछेगा तो दोनों में जो छोटा वैल्यू है, चूंकि रेसिप्रोकल होगा, तो अगर इंक्रीज है तो छोटा वैल्यू, तो छोटा वैल्यू में क्या लिखेगा, 5, और यहां पे परसेंट की जगह क्या लिख दीजिएगा, 100। तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, 20%। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हम लोग बोलेंगे कि 20% जो है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ गुड्स इज डिक्रीज्ड बाय 14.2857%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर विल रिमेन्स सेम। लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, बस आपको क्या करना है, डाटा यहां पे चेंज किया हुआ है।
16.66% विशाल का आंसर आ रहा है। हाँ, 50/3 का मतलब हो गया 16। अब जैसा हमारा ऑप्शन रहेगा, जैसे मान लेते हैं ऑप्शन अगर 50/3 है तो वो वाला आंसर हो गया, ऑप्शन अगर हमारा 16.66 है तो वो आंसर हो गया, या 16.2/3 के भी मोड में, मतलब जिस फॉर्मेट में हमारा आंसर दिया रहेगा वही फॉर्मेट हमारा क्या बनेगा आंसर। जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ गुड्स इज डिक्रीज्ड बाई 14.2857, डिक्रीज बाई, यानी क्वेश्चन है कि गुड्स का जो प्राइस है वो डिक्रीज करता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि परसेंटेज वैल्यू को सबसे पहला काम करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आसान दिखने लगेगा, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा वो 1/7 होगा। इस 1/7 में हम लोग ये बोलेंगे कि नीचे वाला जो डेटा होगा इसको बोलते हैं ओल्ड वैल्यू, ऊपर वाले को बोलते हैं चेंज वैल्यू। तो चेंज का मतलब क्या, चूंकि डिक्रीज है तो यहां पे साइन जो जाएगा वो माइनस जाएगा। तो 7 रुपया में 1 रुपया मेरा घट जा रहा है, तो यहां से बोलेंगे कि जो न्यू वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, तो हम लोग को क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। और एक चीज क्या बोले हैं कि जब भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका नजर होना चाहिए ये ओल्ड वाले डाटा पे और ये न्यू वाले डाटा पे। तो परसेंटेज इंक्रीज, तो क्या पूछ रहा है कितना, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना है। तो 6 और 7 के बीच का डिफरेंस 1 हो गया, डिवाइड बाई किस से, तो चूंकि इंक्रीज कर रहा है तो छोटा वैल्यू लिखेंगे 6 और परसेंट की जगह कितना 100। तो अब जिस मोड में हमारा आंसर है, जैसे अगर हमारे पास, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 50/3% आंसर था, या इसी को हमारे पास एग्जाम में लिख सकता था कि 16.66% लिखा हुआ है, या इसी को हमारे एग्जाम में क्या लिख सकता था, तो 16.2/3%। तो जिस मोड में हमारा आंसर लिखा होगा उसी मोड में हमको आंसर को टिक करना है। ठीक है, हाँ चलिए, इशरा का भी सही है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन ये भी लिखा है तो चेक करके देखिए। द प्राइस ऑफ गुड्स इज डिक्रीज बाई 7.6923%। देखिए जो ट्रेंड जो चल रहा है ना, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है 2024 वाला जो था, 2025 जो अभी होने वाला है, ट्रेंड जो परसेंटेज वैल्यू का चल रहा है ना वो इसी तरह का परसेंटेज वैल्यू का चल रहा है। 7.6923%, 15.55%, तो फ्रैक्शन वाले मोड में चल रहा है अभी। चलिए निकाल के देखिए। विशाल का आ रहा है 8.33%, 8.33%। सबसे पहले क्वेश्चन था द प्राइस ऑफ गुड्स इज डिक्रीज बाई 7.6923%, 7.6923%, और ये डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/13 हो गया, और इस 1/13 में हम लोग ये बोलेंगे कि नीचे वाले डेटा को बोलते हैं ओल्ड वैल्यू, ऊपर वाले वैल्यू को बोलते हैं चेंज वैल्यू, और ओल्ड और चेंज के बाद यहां से हम निकालेंगे न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू कितना होगा, तो 13 में से एक माइनस होने के बाद ये बन जाएगा 12। ओल्ड न्यू वगैरह सब निकाल दिए, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। तो परसेंटेज इंक्रीज में क्या, एक डाटा हमारा 13 है और एक डाटा हमारा 12 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1, डिवाइड बाई किससे इंक्रीज करेगा, तो 12 से, और परसेंट की जगह कितना 100। तो यहां से आंसर में हम लिख सकते हैं 8.33%। ठीक है, हाँ चलिए भाई, सबका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बना के देख लीजिए नेक्स्ट। द प्राइस ऑफ गुड्स इज डिक्रीज बाई 25%, इसमें भी डिक्रीज लिखा हुआ है। थर्टी थ्री पॉइंट 33%। चलिए विशाल का भी 33 पॉइंट। तो अब तो डायरेक्ट भी हम बोल सकते हैं
कि मेंटली भी अब हम इस तरह के क्वेश्चन पे वर्क कर सकते हैं कि 25% डिक्रीज है तो हम डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 1/4 होता है, और यहां से न्यू वैल्यू जो निकल के आया होगा वो न्यू वैल्यू कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। अब हम लोग डायरेक्ट मेंटली भी इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते थे, और कह रहा था कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 डिवाइड बाई किस से, तो 3 से, और परसेंट की जगह कितना 100, तो 1/3 का भी बोले हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू भी याद रखना है, तो 33.33% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसरा विशाल ठीक है। चलिए एक यहां पे लिखा हुआ है 16 2/3%, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू यहां पे मिक्स फ्रैक्शन है 16 2/3%। चलिए बना के देखिए 16 2/3%। कितना रहा है 20%। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे भाई 16 2/3%, तो 16 2/3% का एक हमारे पास यहां पे अगर ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो इसी के इक्वल में ना हम लोग पढ़े थे कि ये 16.66% भी होता है। एकदम ये चीज को याद रखना, अगर आप एग्जाम में बैठ के अगर ये निकालिएगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा तो फिर अभी भी आप दूर हैं आप। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जब भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, ये बेसिक तो याद ही होना चाहिए, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग पढ़े थे 1/6 होता है, जिसमें ओल्ड वैल्यू अगर 6 होगा तो यहां से हम लोग बोलेंगे ये न्यू वैल्यू जो होगा वो 6 में से 1 माइनस करने के बाद कितना होगा 5। अब क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, तो जब हमको परसेंटेज इंक्रीज निकालना होगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 डिवाइड बाई किस से 5 से, और परसेंट की जगह कितना 100, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 20% हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है चलिए यहां पे लिखा हुआ है 33, यहां पे लिखा हुआ है 33 1/3%, 33 1/3%। थर्टी थ्री 1/3%। कितना रहे 50%। 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होगा, और चूंकि ये डिक्रीज के बारे में बात कर रहा है तो नीचे वाले डाटा को बोलेंगे ओल्ड वैल्यू, ऊपर वाले डाटा को बोलेंगे चेंज वैल्यू, और यहां से न्यू वैल्यू जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा 2। और परसेंटेज इंक्रीज पूछेगा तो परसेंटेज इंक्रीज में आपका सॉल्यूशन हुआ होगा 1/2 इंटू 100, 1/2 इंटू 100 का मतलब ये कितना परसेंट हो जाएगा 50%। ठीक है तो इस पैटर्न पे तो अब क्वेश्चन बन जाएगा सारा। चलिए अब दूसरे पैटर्न को देखते हैं। चलिए अब सेकंड पैटर्न या एक एक चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इस पे भी बना लीजिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कीजिए, उसी पैटर्न का है बट यहां पे डिक्रीज की जगह इंक्रीज लिखा हुआ है, उसके बाद हम दूसरे पैटर्न पे बताते हैं। 12.5%, यानी इसमें हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ गुड्स इज इंक्रीज बाई 14.2857, मतलब इस बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है 14.2857% जो है वो जो डाटा है वो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये करेंगे कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 1/7। 1/7 में हम नीचे वाले डाटा को क्या बोलते हैं तो ओल्ड वैल्यू, ऊपर वाले डाटा को बोलते हैं चेंज वैल्यू,
और यहां से अगर हमसे पूछा जाए कि न्यू वैल्यू कितना होगा, तो न्यू वैल्यू में क्या बोलेंगे, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा था तो इस बार हम क्या करेंगे, 7 में 1 ऐड करेंगे और न्यू वैल्यू ऐड करने के बाद ये बनेगा 8। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, तो जब हमसे परसेंटेज डिक्रीज पूछेगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 किससे डिक्रीज करेगा, 8 से, और परसेंट की जगह कितना, 100, तो 1/8 इंटू 100 करेंगे तो ये बनेगा 12.5%। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर। चलिए भाई ठीक है, सबका सही है, 12.5%। चलिए आज के क्लास का इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद 13 नंबर से आपका दूसरा पैटर्न है, तो चलिए ट्राई करके देखिए। सेवन, इसका आंसर 7.14, ना 7.14 नहीं आएगा। वन बाई 13 है ना, डिक्रीज 1/14 इंटू 100, ठीक है ठीक है, 7.14 ठीक है, 7.14 आएगा। जैसे क्वेश्चन था, द प्राइस ऑफ गुड्स इज इंक्रीज्ड बाय 7.6923%। तो सबसे पहला काम तो हम लोग क्या करेंगे कि इस परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 7.6923%, और यहां पे क्या कह रहा था कि इंक्रीज है, तो जब 7.6923% अगर इंक्रीज करता है तो सबसे पहला हम इस परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1/13। इस 1/13 में हम लोग ये बोलेंगे कि नीचे वाले डेटा को बोलते हैं ओल्ड वैल्यू, ऊपर वाले डेटा को बोलेंगे चेंज वैल्यू। और चेंज का मतलब क्या, चेंज का मतलब ये है कि चूंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, तो 13 में 1 ऐड करने के बाद ये न्यू वैल्यू जो होगा वो 13 और 1 ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा, 14। सब डाटा जब हमारे पास निकल गया तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, और परसेंटेज डिक्रीज निकालना होगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 डिवाइड बाई 14 और परसेंटेज की जगह कितना, 100। अगर हम इसको 2 के टेबल से अगर काटेंगे तो 2 के टेबल से 7 और 2 के टेबल से होगा 5, और फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स में 7.14 या 7.1% पे भी आप इसको आंसर को छोड़ सकते थे। 7.1% जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये पहला पैटर्न था जिसमें हम लोग सिर्फ ये पढ़े कि किसी भी नंबर्स में जब परसेंटेज इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज परसेंट कैसे निकालना है, और परसेंटेज अगर डिक्रीज करेगा तो उसमें परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालना है। तो ये फर्स्ट पैटर्न के बेसिस पे हम लोग का क्वेश्चन था। अब जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज कैसे पता चलेगा, तो पहले एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ के समझाते हैं और उसके बाद इसके प्रोसेस को बताते हैं। क्वेश्चन है, अ मैन्स इनकम एट द फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% and later on the increased again by 20%, find the total percentage increase। जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं नौकरी करने के लिए और कंपनी वाला आपको यह कहता है कि देखो भाई, पहला तो तुम्हारा जो सैलरी है वो तो हम रख ही देंगे, पहले साल जो तुम्हारा ग्रोथ होगा वो 10% का होगा, एंड लेटर ऑन, और फिर कंपनी वाला कहता है कि देखो दूसरा साल जो हम ग्रोथ करेंगे ना वो 20% करेंगे। मतलब कंपनी वाला हमको ये कहता है कि पहले साल हम तुम्हारे सैलरी में 10% बढ़ा देंगे और दूसरे साल हम तुम्हारे सैलरी में 20% बढ़ा देंगे। तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, एज ए इंडिविजुअल भाई कैलकुलेशन तो आपको भी करना है कि मेरा क्या इंक्रीमेंट होगा 2 साल के बाद। ठीक है, कंपनी कह दिया कि 10% बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, तो टोटल परसेंटेज इंक्रीज में ऐसे नहीं करना है कि 10 + 20 जोड़ के हम लिख दिए 30%, वो नहीं होता है। ठीक है, वो एडिशन में होता है, यहां पे परसेंटेज को कह रहा है कि ऐड करना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि पहले 10% बढ़ता है फिर हमारा सैलरी 20% बढ़ता है,
तो ओवरऑल मेरा परसेंटेज क्या इंक्रीज हुआ। या हो सकता है कि मान लेते हैं कोई बिजनेस हम कर रहे हैं और पहले साल मेरे बिजनेस में 10% का ग्रोथ हो गया, अगले साल 20% का ग्रोथ हो गया, और या क्वेश्चन में कह दे अगले साल 20% का डिक्रीज हो जाता है। हमको ओवरऑल कैलकुलेट करना है कि मेरा बिजनेस में ग्रोथ हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये और हुआ है तो कितना परसेंट हो रहा है या कितना परसेंट की कमी हो रहा है, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो जो टॉपिक होगा वो होगा हम लोग का सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। तो अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज। अब ये सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का मीनिंग क्या? सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, मान लेते हैं जैसे पहला क्वेश्चन ही कह रहा था कि किसी आदमी के इनकम में पहले 10% का ग्रोथ होता है और फिर उसके इनकम में 20% का ग्रोथ होता है। ये तो इंडिविजुअल कहानी है, लेकिन हमको निकालना है कि ओवरऑल उसका क्या ग्रोथ हुआ। एक बार पहले एकदम बेसिक ध्यान से देखते हैं। इस तरह के पैटर्न को पहले हम लोग एकदम बेसिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड के बारे में बात करें, पहले सारा का सारा प्रोसेस देख लीजिए और उसके बाद आपको जिस मेथड से मन करे बनाने का आप उस मेथड से बनाइए, और उसमें सबसे बेहतरीन मेथड क्या होगा हम उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन में किसी आदमी के इनकम में 10% बढ़ता है, तो पहले हम अपने मन से उस आदमी का जो सैलरी है ना वो 100 रुपया मान लेते हैं। अपने मन से हम अपने मन से क्या करते हैं, इसमें इस आदमी के सैलरी को हम मान लेते हैं कि उस आदमी का 100 रुपया था। आपको मन करता है 1000 मानने का, आप 1000 मानिए, 2000 मन करता है तो 2000 मानिए, आंसर सब में सेम देगा। बट एक ऐसे डेटा को हम एज्यूम करेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। 100 मानने के पीछे रीजन क्या है कि परसेंट का जो मतलब होता है वो 1/100 होता है, जिससे क्या होता है इजीली डबल जीरो से कट जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हम लोग 100 मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपका जो इनिशियल सैलरी था वो 100 रुपया था। कंपनी वाला कहता है कि देखो भाई हम तुम्हारे सैलरी में ना पहले 10% बढ़ा देंगे। अब 10% कंपनी वाला बढ़ाता है तो मेरा सैलरी क्या हुआ, हम ठीक है हम ज्वाइनिंग कर लिए 100 रुपया पे, अगले साल मेरे सैलरी में 10% बढ़ेगा तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि मेरा सैलरी जो है वो बढ़ के कितना हो रहा है। तो हम लोग एक रफ में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 100 इंटू 10% को लिखने का मतलब होता है 10 बटा में कितना 100। क्या ये डबल जीरो से डबल जीरो कटने के बाद कितना रुपया पता चल रहा है 10। मतलब ये पता चला, गुड मॉर्निंग विशाल, विक्रम, हमको ये पता चला कि ठीक है 100 रुपया है, 100 रुपया में 10% इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि मेरा जो सैलरी है वो अगले साल जो है ना वो 10 रुपया बढ़ जाएगा। सवाल ये है कि हर क्वेश्चन को हम इंडिविजुअल लिख के नहीं बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मेंटली कैसे करेंगे, आपके दिमाग में ये रखना है कि एक परसेंटेज के सिंबल से हमेशा डबल जीरो कट जाता है। तो एक परसेंटेज के सिंबल यानी 100 इंटू 10%, एक परसेंटेज से डबल जीरो कटा, यहां 1 बचा, और 1 इंटू 10 करेंगे तो कितना 10। मतलब ये पता चला कि 100 रुपया का सैलरी था, 10 रुपया बढ़ जाएगा तो बढ़ने के बाद अब मेरा जो सैलरी होगा वो 110 रुपया होगा। मतलब 2025 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ है 100 रुपया पे, कंपनी कह रहा है कि 10% बढ़ा देंगे यानी अगले साल मेरा सैलरी होगा 110। फिर कंपनी वाला ये कहता है कि उसके बाद हम तुम्हारा सैलरी 20% बढ़ा। तो अभी तो 2026 में हम काम किए, अब इस सैलरी में फिर से मेरा जो सैलरी है ना वो 20% बढ़ेगा। हमको ये देखना है कि ठीक है 20% बढ़ेगा तो एक्चुअल बढ़ कितना रुपया रहा है, तो 110 का 20%। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक परसेंटेज के साइन से डबल जीरो कटेगा, तो यहां से डबल जीरो कटेगा तो 11 इंटू 2 करेंगे तो पता चला कि 22 रुपया मेरा बढ़ जाएगा। और 22 रुपया बढ़ने के बाद 110 में जब आपका 22 बढ़ेगा तो ये बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 132। मतलब 2025 में मेरा सैलरी 100 रुपया था, 10% बढ़ने के बाद 26 में मेरा सैलरी 110 हुआ, अब फिर इसमें 10% बढ़ने के बाद 132 रुपया हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ओवरऑल इंक्रीमेंट, मतलब हम जब ज्वाइन किए थे तो 100 रुपया सैलरी था, अब मेरा सैलरी है 132 रुपया, तो मेरा ग्रोथ कितना हुआ। तो हम ये बोलेंगे इस दोनों डाटा यानी ग्रोथ कितना हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि हमको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज।
और परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 32 रुपया, डिवाइड बाई किस से इंक्रीज किया, तो 100 से, और परसेंट की जगह हम लोग यहां पे क्या लिख देते हैं, 100। डबल जीरो से डबल जीरो कटने के बाद हम लोग फाइनली क्या बोल जाएंगे कि 32% हमारा जो है वो इंक्रीज हुआ। तो ये पहला मेथड जो है वो एकदम बेसिक मेथड था कि हम अपने मन से 100 मान के बना रहे हैं, ठीक है। इसके दूसरे मेथड पे आते हैं। अभी सारा चीज पहले देख लीजिएगा कि जी, उसके बाद बताते हैं कि सबसे बेहतरीन क्या रहेगा इसमें। सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड में हमको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको यह मानना है कि जब बात परसेंटेज की हो रहा है तो कोई भी परसेंटेज अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% हम लोग लास्ट क्लास भी पढ़े थे। अगर ये 10% बढ़ रहा है तो ये अपने आप में कितना परसेंट हो गया होगा, 110%। भाई 10% अगर ग्रोथ हो रहा है तो 110% हो गया। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% बढ़ जाता है, तो 20% बढ़ने का मतलब ये कितना परसेंट हो जाएगा, 120%। 120%। अगर कहता है 20% डिक्रीज होता है तो हम लोग बोलते हैं 80% है। क्लियर भाई। उसके बाद क्या करना है कि इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 110 और 120 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 132, और इसमें डबल जीरो हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, डबल परसेंटेज। मतलब अगर हम इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किए होंगे तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना होगा। क्योंकि हम लोग कभी ऐसा थोड़ी ना पढ़े 10% तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, परसेंटेज तो रहेगा एक ही। तो क्या अभी बताए हैं, एक परसेंटेज के साइन से डबल जीरो हमारा कट जाता है, अभी हम लोग पढ़े हैं। और एक परसेंटेज के साइन से अगर डबल जीरो कटा होगा तो ओवरऑल हमारे पास कितना बचा, 132%। ये 132% को कैसे सोचना है, सोचना यह है कि ये हमेशा जो बेसिक जो होता है परसेंटेज वो कितना होता है, 100%। 132 को हमको कैसे समझना है कि बेसिक तो 100% होता है। 100% में हम लोग ये बोलेंगे चूंकि ये 100 से ज्यादा है का मतलब हुआ कि ये जो निकला होगा इंक्रीज, और 100 से ये ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कितना परसेंट इंक्रीज किया, तो 32%। 32% हमारा क्या होगा। अगर मान लेते हैं सर इसको गुना कराने के बाद अगर कम होता, मान लेते हैं कि मल्टीप्लाई आप किए और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास मात्र 90% आया, तो इस 90% को कैसे सोचते, हम ये सोचते हैं कि भाई 100% तो बेसिक होता है, क्योंकि ये 100 से कम है, 90 कम है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जो निकलेगा वो डिक्रीज। और कितना परसेंट डिक्रीज निकलता, 10%। तो पहले इस दोनों को लिखिए, उसके बाद बताते हैं दो और, a प्लस बी। अभी अभी विशाल अभी आते हैं, उस पे भी आते हैं। सबका लिमिटेशन बताएंगे। देखिए सवाल सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है विशाल, जैसे a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, अभी तीसरा हम लोग उसी पे जा रहे हैं, लेकिन एक प्रोसेस हम ऐसा पढ़ेंगे जहां पे हर जगह हमारा एप्लीकेबल हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन को बना रहे हैं ना, तो एक टॉपिक आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाना फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए सारा चीज को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, वो कितना डिवाइड बाय किससे इंटू 100 जो लिखे थे वो इसलिए लिखे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। परसेंटेज को जो हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके लिख रहे थे कि नीचे वाला ओल्ड वैल्यू ऊपर वाला चेंज वैल्यू, उसको ध्यान में रखने से क्या होगा कि बचपन में जो सबसे बड़ा टेंशन होता था कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था, एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन वाले मोड, जो पहले वाला क्वेश्चन को बना रहे थे। दूसरा, जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना था, कितना डिवाइड बाय किससे, ये सब अगर याद रखिएगा तो फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत नहीं होगा। ये प्रोसेस इसलिए अभी बता रहे हैं, अभी हम क्या बोले कि इसमें सबसे बेहतरीन क्या होगा वो भी बताएंगे, इसलिए बता रहे हैं कि आप ही को पढ़ना है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़िएगा तो फिर से एक अलग झंझट होगा, तो उससे बढ़िया परसेंटेज का मतलब हुआ, परसेंटेज चैप्टर में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी शामिल है और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी थ्योरम शामिल है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इस परसेंटेज का यूज कैसे हो रहा था। तो अभी ये दो ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे, उसके बाद सबको बताएंगे कि इन सब का लिमिटेशन क्या है, सबको बताएंगे। अब तीसरे मेथड पे हम ये आते हैं कि तीसरा मेथड, इसका फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड मेथड, अब आते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या होगा कि एक फॉर्मूला याद करना है आपको। फॉर्मूला क्या, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे मान लेते हैं कहा जाए
कि कोई संख्या पहले हमारे पास x% इंक्रीज करता है और फिर क्वेश्चन में कह दे कि कोई संख्या y% इंक्रीज करता है। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन में था कि कोई संख्या पहले 10% इंक्रीज कर रहा था फिर 20% इंक्रीज कर रहा था। तो अगर आपके पेपर में दो वैल्यू दिया है तो इस दो वैल्यू से हम फॉर्मूला एक निकाल सकते हैं और आप डायरेक्ट भी इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। मतलब हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला दो सक्सेसिव के लिए डायरेक्टली हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। समझ में है? अब ये x प्लस वाई का मतलब क्या, जैसे आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कोई संख्या पहले 10% इंक्रीज करता है और फिर कह रहा था कि कोई संख्या बाद में 20% इंक्रीज कर रहा था। यही तो क्वेश्चन दिया हुआ था और क्वेश्चन कह रहा है कि ओवरऑल बताइए ना कि कितना परसेंट इंक्रीज किया। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला में ही रख देंगे x यानी 10 प्लस वाई 20 प्लस x इंटू वाई, तो 10 इंटू 20 बटा में कितना 100। क्या डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा? डबल जीरो से हम ये बोलेंगे कि डबल जीरो हमारा कट जाएगा, तो 10 और 20 30 और 2 कितना 32, यानी ओवरऑल हम ये बोलेंगे 32% जो है वो हमारा इंक्रीमेंट हुआ। अगर किसी क्वेश्चन में कह देता कि 10% डिक्रीज होता है, ठीक है, अब समझ लीजिएगा जरा ध्यान से। अगर इस क्वेश्चन में कहता है 10% डिक्रीज होता है, फॉर्मूला सेम है, जब डिक्रीज बोलेगा ना उसके आगे का जो साइन होगा ना वो माइनस चला जाएगा। जैसे अगर कहता है 10% डिक्रीज है तो आपको प्लस एक्स नहीं लिखना होता, यहां पे बस क्या लिख देते हैं माइनस एक्स लिख देते हैं। कहता है दोनों डिक्रीज है तो माइनस एक्स फिर माइनस वाई, फिर यहां फॉर्मूला में प्लस है और x इंटू वाई, तो माइनस एक्स इंटू माइनस वाई बटा में क्या कर देते 100। अगर ओवरऑल सॉल्व करने के बाद प्लस में डाटा हमारा आंसर आएगा, इसका मतलब वो इंक्रीज करेगा। ओवरऑल सॉल्व करने के बाद माइनस में डाटा रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डिक्रीज किया। क्लियर विशाल? अब इस फॉर्मूला के साथ सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट क्या, आप जरा ध्यान से समझिएगा। निगेटिव पॉइंट क्या है, अभी तक हम लोग जितना भी मेथड पढ़े हैं ध्यान से जरा समझिएगा। पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड हो गया, ये तीसरा मेथड हो गया। सबसे बड़ा निगेटिव इस तीनों मेथड में क्या है कि अगर हमारे पास डाटा 10% और 20% ना देके अगर यही क्वेश्चन हमसे कह देता कि कोई संख्या 14 2/3% इंक्रीज करता है और फिर क्वेश्चन में कह देता कि एक दूसरी संख्या है जो 7.6923% इंक्रीज करता है। मान लेते, जरा सा ध्यान से बस इमेजिनेशन आप कीजिए, आपको बनाना नहीं है अभी। हम अभी क्या बोले कि ये प्रोसेस भी बेहतर है, ये भी बेहतर है और विशाल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला भी बेहतर है, ठीक है, सब बेहतर है। लेकिन जरा आप इमेजिनेशन कीजिए, क्या ये फॉर्मूला अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन देता तो क्या ये अप्लाई हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। सर आप ऐसे सोचिए ना, x इंटू वाई, क्या इसको हम गुना करा पाएंगे कभी भी एग्जाम में? कभी नहीं गुना करा पाएंगे। अगर मान लेते हैं विशाल एक्स वाई की जगह यहां पे कहता कि 10%, चलिए ठीक है मान लेते हैं 10%, 20% और मान लेते हैं एक और डाटा आ जाता 40%, तीन डाटा दे देता, तो क्या ये तीन के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है? क्या ये फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है आपके दो डाटा के लिए, ठीक है। हां, अगर हमको इस वाले को भी इस फॉर्मूला से बनाना होता तो पहले इस दो को हम एक इक्वल में फॉर्मूला बनाए जिसमें 32 हुआ और फिर इसको हम वापस से फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो ये सारा का सारा मेथड ठीक है, बेहतरीन है, ये मेथड बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन कब? जब हमारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ दो ही डाटा होगा तब। तो क्यों ना एक ऐसा यूनिवर्सल मेथड भी पढ़ा जाए ताकि क्वेश्चन में इंक्रीज पूछे, डिक्रीज पूछे, 3 वैल्यू दे, 4 वैल्यू दे, कितनो बड़ा फ्रैक्शन पॉइंट में दे, उससे हमारा आंसर निकल जाए। हम ऐसे भी कर सकते थे। तो एक बार जल्दी से ये तीसरा मेथड भी लिखिए, उसके बाद हम आते हैं इसके बेस्ट प्रोसेस पे। तीसरा मेथड भी बेहतरीन है, लेकिन कब? जब हमारे पास सिर्फ दो ही डाटा देगा तब। चलिए भाई, तो जल्दी से लिखिए लोग इसको, उसके बाद बताते हैं इसका सबसे बेहतरीन।
हो गया। चलिए अब आते हैं इसके फोर्थ मेथड पे। तीसरा भी बेहतरीन है भाई, लेकिन कब बेहतरीन है? जब हमारे पास दो ही डाटा देगा और नॉर्मल 20 30 40 50 इस तरह का डाटा देगा। अब आते हैं इसके चौथा मेथड जो कि सबसे बेस्ट प्रोसेस है। बेस्ट प्रोसेस ये है कि आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन था 10% आपका इंक्रीज होता है, यही क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या करेंगे सर कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 1/10, जिसमें नीचे वाले वैल्यू को ओल्ड वैल्यू बोलते थे और ऊपर वाले वैल्यू को यहां से न्यू वैल्यू बोलेंगे, 10 में 1 जोड़कर 11। ठीक है। और दूसरा जो डाटा था वो दूसरा डाटा में क्या लिखा था? 20% था, और 20% अगर इंक्रीज बोला है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/5। इस 1/5 में हम ये बोलेंगे कि नीचे वाले डाटा को बोलेंगे ओल्ड वैल्यू, और यहां से न्यू वैल्यू में क्या बोलेंगे? तो 5 में 1 जोड़कर हम कितना लिख देंगे? 6। सारा डाटा निकल गया कि भाई एक तरफ 10% का भी डाटा निकल गया, 20% का भी डाटा निकल गया। अब 10 और 20 निकल गया, मतलब परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, तो अब आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है, न्यू अपॉन ओल्ड लिखना है। न्यू अपॉन ओल्ड, डायरेक्ट यहां से सॉल्यूशन करना है, न्यू अपॉन ओल्ड। न्यू अपॉन ओल्ड का मतलब क्या कि जैसे इस 10% का न्यू वैल्यू 11/10 था, और इनटू इस 20% का न्यू अपॉन ओल्ड कितना था? तो 6/5 था, यही था। मान लेते हैं इसमें एक और परसेंटेज वैल्यू लिखता है, तो फिर से यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, जो डाटा कटने वाला है ना उसको काट देंगे, तो 2 के टेबल से काटेंगे 3 और 2 के टेबल से काटेंगे 5। फाइनली 11 गुना 11 करेंगे तो 33 होगा, और नीचे 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 होगा। आपको इस पूरे क्वेश्चन में क्या सोचना है? सोचना यह है कि पहले ओल्ड का मतलब नीचे, मतलब ये कि पहले आपके पॉकेट में था 25 रुपया, न्यू का मतलब हुआ कि अब आपके पॉकेट में हो गया 33 रुपीज। अब आप जरा बताइए, पहले आपके पॉकेट में था 25 रुपया, अब आपके पॉकेट में हो गया 33 रुपीज, तो आपका पैसा बढ़ा या घटा? बढ़ गया। यानी हमारा पैसा बढ़ गया, तो जो आंसर निकलेगा ना सर वो निकलेगा परसेंटेज इंक्रीज। और परसेंटेज इंक्रीज अगर निकलेगा तो जरा बताइए 25 से 33 होने में कितना बढ़ा? तो 8 बढ़ा। किससे बढ़ा? तो 25 से, और परसेंटेज की जगह कितना? 100। यानी हम लोग का इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 32% हमारा क्या बनेगा? इंक्रीज। तो ये जो प्रोसेस है ये यूनिवर्सल है कि चाहे क्वेश्चन में कितना भी डाटा दे, कैसे भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वाला मोड दे, हम लोग इजीली यहां से निकाल लेंगे। समझ में आया ये वाला? तो चलिए जल्दी से अब लिखिए, उसके बाद बताते हैं इसको। अगर हमारे पास दो ही वैल्यू है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर हमारे पास दो ही वैल्यू है तो इजीली हम लोग फॉर्मूला पे सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर दो से ज्यादा है या परसेंटेज मिक्स में है, पॉइंट में है, तो यही मेथड आपका कारगर होगा। कहां पे? हाँ हाँ, फॉर्मूला में जो चीज है बस, अब डायरेक्ट हम लोग न्यू अपॉन ओल्ड पे ही सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इस पे, क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का तो आंसर निकल ही गया, इसी क्वेश्चन का ओवरऑल था सारा का सारा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहन डिक्रीज 15% ऑफ हिज एक्सपेंस। मतलब ये कह रहा है कि किसी संख्या में पहले 15% का डिक्रीज होता है, तो भाई चलिए 15% डिक्रीज, लेटर ऑन डिक्रीज बाई 5%, और फिर कितना परसेंट का डिक्रीज होता है? तो 5%। मतलब अब हमारे पास दो ही डाटा है, तो हम फॉर्मूला भी आसानी से बना सकते हैं। फॉर्मूला हम लोग का क्या था? फॉर्मूला हम लोग इंक्रीज पे पढ़े थे, x प्लस वाई, और प्लस में क्या पढ़े थे? x इंटू वाई बटा में 100 पढ़े थे, ये फॉर्मूला था।
लेकिन ये फॉर्मूला कब था, तो जब नंबर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हो रहा था। अब यहां डिक्रीज दिया है ना भाई, तो आपको करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला यही रहेगा, बस जब जब डिक्रीज बोलेगा माइनस का साइन यूज करेंगे। जैसे 15% डिक्रीज था, आपको लिखना है -15। फिर प्लस वाई था, लेकिन वाई भी तो यहां पे डिक्रीज ही है, तो फिर यहां पे लिखेंगे -5। फॉर्मूला कहता है कि प्लस यूज करना है, तो चलिए प्लस यूज करेंगे। x इंटू वाई, तो x की जगह है -15 इंटू वाई की जगह लिखा हुआ है -5, और बटा में क्या लिख देंगे 100। क्या कोई दिक्कत? अब जरा बताइए, ये -15 और -5 जब किए होंगे तो -20, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 15 गुना 5 75, 75/100 को लिख सकते हैं 0.75, और सॉल्व करने के बाद 19.25 आएगा। ठीक है, ये 19.25 में ये माइनस वाला साइन क्या बताता है? माइनस वाला साइन बता रहा है कि इस क्वेश्चन का ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आएगा 19.25% डिक्रीज। 19.25% क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। A man's working hour per day increased by 20% and wages per day decreased by 15%. तो व्हाट परसेंट वर हिज डेली अर्निंग इंक्रीज, मतलब कह रहा है कि एक आदमी का वर्किंग आवर बढ़ जाता है 20% से, और वेजेज जो है ना वो वेजेज हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। मतलब दो ही डाटा है और नॉर्मल सा डाटा है, तो हम यहां पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो आसानी से भी निकल सकता है कि पहले इंक्रीज करता है 20%, तो 20% इंक्रीज करेगा तो +20। फिर कहता है डिक्रीज करता है 15%, तो -15। फिर फॉर्मूला ये कहता है कि प्लस x इंटू वाई, तो x की जगह 20, y की जगह लिखेंगे -15, और बटा में क्या लिखेंगे 100। बस इसी फॉर्मूला को हमको क्या करना है? सॉल्व। तो 20 -15 करेंगे 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 20 के टेबल से काटेंगे 5, और 5 के टेबल से इस 15 को काटेंगे 3, तो ये बनेगा, सॉरी, ये बनेगा 5 - 3, और 5 - 3 को सॉल्व करेंगे तो प्लस में सॉल्यूशन, तो प्लस में सॉल्यूशन का मतलब हम बोलेंगे कि 2% इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है विशाल भाई? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बना लीजिए नेक्स्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझिएगा। मीनिंग ये कह रहा है, अ डीलर चीट्स बाई 10% एट परचेजिंग, मतलब एक डीलर है जो सामान खरीदने के दौरान भी क्या करता है? चीट करता है। और कितने परसेंट का चीट करता है? तो 10% का। एंड 5% एट सेलिंग, मतलब एक आदमी है जब वो सामान खरीदने जाता है तो 10% का वो चीट करता है। मतलब 10% चीट करने का मतलब उस आदमी के लिए तो वो प्रॉफिट का काम कर गया, भाई हम धोखा दे दिए सामने वाले को, तो मेरे लिए तो वो बोनस हो गया वो पैसा। तो वही कह रहा है कि 10% वो चीट करता है। 10% चीट करने का मतलब क्या? मतलब ये कि इसमें 10% उसका प्रॉफिट है, तो ये 10% जो होगा वो इंक्रीज हो रहा है। एंड 5% मतलब खरीदने के दौरान भी वो चीट किया है, और जब बेचता है ना तो भी चीट करता है, मतलब फिर से 5% क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब जल्दी से बना के देखिए तो आंसर क्या हो रहा है कि 10% इंक्रीज करता है और फिर 5% इंक्रीज करता है। ओवरऑल पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा।
10% धोखा देता है, बेचने के टाइम पे भी 10% का धोखा देता है। 15.5 यानी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 10 + 5 + 10 × 5 अपॉन में कितना 100। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 15 और प्लस में क्या बोलेंगे 0.5, और दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 15 दशमलव में कितना 5। तो 15.5% का इसको फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। अब ये मेंसुरेशन टाइप लिखा होगा, आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, हाँ ठीक है इसरा विशाल सही है ठीक है। अब ये जब क्वेश्चन आप पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि ये मेंसुरेशन है, क्योंकि लिखा हुआ है रेक्टेंगल है स्क्वायर है, तो देख के तो लगेगा ही कि मेंसुरेशन है। बट बनाने का प्रोसेस जो है ना वो सक्सेसिव वाला है। कैसे लिखा हुआ है, तो कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय, मतलब कह रहा है कि लेंथ जो है वो 5% का इंक्रीज करता है, और फिर क्या बोला इसका ब्रेथ जो है वो 10% का इंक्रीज करता है। मतलब